इस ट्यूटोरियल का विकास क्योर ने अपने कार्यों के अनुभवों के आधार पर किया है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी और प्रैक्टिशनर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की योजना बनाने में, निर्माण करने में एवं रख रखाव के बारे में प्रशिक्षित करना है। शहरी क्षेत्रों में पानी की बढ़ती मांग और बदलती जलवायु के कारण हमारे शहर जल संकट का सामना कर रहे हैं। लगभग सभी शहरी इलाकों के जल स्रोत सूख रहे हैं एवं प्रदूषित हो रहे हैं। भूजल का स्तर घटता जा रहा है और संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूजल का रिचार्ज अप्रत्याशित एवं असामयिक वर्षा से नहीं हो पा रहा है। वर्षा जल रिचार्ज वाले क्षेत्रों पर अप्रबंधित निर्माण से इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों को आर्थिक तौर पर ज्यादा कीमत देकर एवं सामाजिक तौर पर महिलाओं एवं बच्चों को ज्यादा दूर से पानी लाकर चुकाना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर और दफ्तर की इमारत की छत हर साल हजारों लीटर साफ पानी मुहैया करा सकती है? हर मौसम में होने वाली बारिश का पानी ज्यादातर छतों से होकर गटर में जाता है और बेकार हो जाता है। एक सरल व कृत्रिम सिस्टम लगाकर आप यह सारा पानी उपयोग में और भूजल को रिचार्ज करने में ला सकते हैं। इस उम्दा एवं पारंपरिक विचार का उद्देश्य सामुदायिक प्रक्रियाओं व भागीदारी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में वाटर रेजिलियंस मार्ग तैयार करना है। सबसे पहला चरण है स्थानीय समुदायों को समझना तथा उनसे बातचीत करके सामाजिक और भौतिक परिवेश की समझ बनाना। फिर इस नवीन विचार में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। स्थानीय समुदायों के विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं, पुरुषों व जाति विशेष से बातचीत करके उनकी जल संबंधित सामूहिक समस्या का पता लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में जल की स्थिति, उपयोग एवं आपूर्ति तथा सामुदायिक रिसोर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में भरोसे को समझना बहुत जरूरी होता है। यह भी जानना जरूरी है कि समुदाय के लोगों के पास इस समस्या का कोई समाधान है या नहीं। इसके बाद समुदाय को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के विषय से परिचित करना और उनकी प्रतिक्रिया की समीक्षा करना आवश्यक है। समुदाय आपको संबंधित भौगोलिक स्थिति को समझने और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दिलाने में मदद करता है। समुदाय के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और कुछ सरल तरीकों को अपनाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल को दिखाकर, बारिश के पानी की गुणवत्ता को बताकर और इससे होने वाले फायदों को समझाकर लोगों में विश्वास जगाया जाता है। स्थानीय समुदायों को समझाने के बाद अगला चरण है सही स्थान और सही डिजाइन का चुनाव करना, स्थानीय निर्माण सामग्री की उपलब्धता को देखना, पारंपरिक निर्माण तकनीकों को चुनना एवं कारीगरों और मैनुअल खुदाई के लिए लोगों की पहचान करना। कुछ जरूरी मापदंडों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि स्थान उपयुक्त होना चाहिए जहां से सभी भवनों की छतों से पानी को ग्राउंड तक चैनलाइज किया जा सके। स्थान किसी सरकार, ट्रस्ट, शहर, समुदाय या व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, जैसे कि सामाजिक तथा धार्मिक सभा स्थल, मंदिर, स्कूल, निजी भूमि इत्यादि, जहां से सभी समुदाय के लोग पानी ले सकें। स्थान की ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए। यदि भूमि शहर, सरकार, व्यक्ति या ट्रस्ट के ओनरशिप में है तो किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए अनुमति लेना बेहद जरूरी है। मिट्टी की जांच और प्रकार को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सरकारी दफ्तरों से वहां के लिथोलॉग की जानकारी लेनी चाहिए या फिर आकलन करवाना चाहिए। पानी को दूषित होने से बचाने के लिए स्थान को किसी भी प्रकार के औद्योगिक बुनियादी ढांचे, सीवर लाइन तथा सेप्टिक टैंक आदि से दूर होना चाहिए। यह सुनिश्चित जरूर करें कि स्थान बिजली और संचार केबलों, नालियों,
गैस पाइपलाइनों, पेड़ों, दीवारों, सीमाओं और अन्य से दूर हो ताकि निर्माण में कोई बाधा न आए। सामुदायिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को बनाने के लिए स्थानीय निर्माण सामग्री, स्थानीय कारीगरों और मैनुअल खुदाई करने वाले लोगों को शामिल करना चाहिए। इससे भविष्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के रखरखाव में भी मदद मिलेगी। समुदाय के साथ इन सभी साइट सिलेक्शन पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के बाद अब यह निर्णय लेने का चरण आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के किस विकल्प को चुना जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के 2 विकल्प होते हैं, साझा और व्यक्तिगत RWH टैंक। जहां घरों की संख्या 5 से अधिक है और बड़े जल ग्रहण क्षेत्र हैं, वहां पर साझा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की प्रणाली लगाई जानी चाहिए। वहां घरों की छतों से बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए इनके बीच ही एक अधिक क्षमता वाले टैंक को बनाना चाहिए। यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है तो 1 या 2 सक्रिय रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक अलग अलग स्थान पर बनाए जाने चाहिए, जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। व्यक्तिगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण भूमिगत टैंक या ओवरग्राउंड टैंक के रूप में घर के आंगन या घर के पीछे खुले स्थान पर किया जाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सही विकल्प को चुनने के बाद चुनी हुई साइट की नपाई करके तथा उसे नक्शे में डालकर एक कच्चा खाका तैयार करने का चरण आता है और उसे समुदाय के सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चुनी हुई साइट में मौजूद भवनों की छतों, ग्राउंड स्पेस और कैचमेंट को नापें और इसके साथ छतों की दीवारों के बीच के कोण व विकर्ण दूरी की भी गणना करें। फिर छत के पानी प्रवाह की दिशा को, छत के डाउन स्पॉट और पानी के आउटलेट बिंदुओं को नक्शे में बनाएं। अन्य साइट फीचर्स जैसे सीवर लाइनों, गड्ढे, नालियों, बिजली के खंभों, पानी की लाइनों, हैंड पंप, पेड़, बाउंड्री वॉल इत्यादि को भी नक्शे पर डालें। इसके बाद उपलब्ध कैचमेंट, औसत रेनफॉल, रन ऑफ और जनसंख्या के आधार पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की क्षमता को तय करने का चरण आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की क्षमता मुख्य रूप से कैचमेंट वॉल्यूम और समुदाय की पानी की मांग पर निर्भर करती है। कैचमेंट वॉल्यूम की गणना औसत वार्षिक वर्षा, कैचमेंट एरिया तथा रन ऑफ कोएफिशिएंट को गुणा करके की जाती है। आइए देखते हैं इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कुल औसत वार्षिक वर्षा 5 वर्षों में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा के बराबर होती है। यदि अधिकतम वर्षा औसत वर्षा से ज्यादा है तो कुल औसत वार्षिक वर्षा की गणना करने के लिए अंतर को इसमें जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि छत या जल ग्रहण क्षेत्र 100 वर्ग मीटर, औसत वार्षिक वर्षा जल 0.728 मीटर और रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.7 है, तो वर्षा जल की मात्रा 100 गुणा 0.7 गुणा 0.728 यानी 230 क्यूबिक मीटर या 23,000 लीटर होगी। रन ऑफ कोएफिशिएंट दर्शाता है कि पानी किसी विशेष सतह पर कितनी आसानी से बहता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि रन ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू टाइल्स, मेटल शीट और कंक्रीट के लिए बाकी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कैचमेंट एरिया तय करने के लिए यह ज्यादा उपयुक्त है। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की क्षमता जानने के लिए दूसरे पहलू को समझें तो समुदाय की वार्षिक पानी की मांग को कुल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति की रोजाना पीने और खाना पकाने के लिए पानी की जरूरतों और एक वर्ष में कुल दिनों को गुना करके निकाला जाता है। यदि कैचमेंट वॉल्यूम
समुदाय की पानी की मांग से ज्यादा होती है तो एक से अधिक टैंक की योजना बनाई जानी चाहिए। टैंक की क्षमता के आकलन के बाद लागत का विश्लेषण करने का चरण आता है। 50 से 60,000 लीटर क्षमता वाले भूमिगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण पारंपरिक तकनीक से किया जाता है। पारंपरिक तकनीक से टैंक बनाने की लागत लगभग 6 से 7 रुपए प्रति लीटर की आती है और गैर पारंपरिक तकनीक की लागत लगभग 8 से 10 रुपए प्रति लीटर की आती है। यह तकनीक बहुत सरल है और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव न के बराबर हैं। स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग होता है और निर्माण के लिए स्थानीय कारीगरों को काम भी दिया जाता है। अब अगला चरण है एक साइट प्लान तैयार करना। सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल प्लान या स्केच प्लान बनाया जाना जरूरी है। यह प्लान निर्माण के लिए चुने गए स्थान, टैंक के आकार और उनकी संख्या, टैंक के प्रकार जैसे कि भूमिगत, गोलाकार या आयताकार आदि को दर्शाता है। प्लान में गहराई, डाउन पाइप की स्थिति, जल ग्रहण क्षेत्र, छत की ढलान, पानी के बहाव की दिशा, कलेक्शन चेम्बर, सिल्ट ट्रैप, ओवरफ्लो इत्यादि का विस्तृत रूप से विवरण होता है। कंसेप्चुअल प्लान के आधार पर एक साइट प्लान तैयार किया जाता है। साइट प्लान नपाई के मापदंडों का उपयोग करते हुए एक विस्तृत स्केल ड्राइंग होती है। साइट प्लान को शहर के निर्माण नियमों के अंतर्गत ही बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर या किसी अन्य योग्य व्यक्ति की सहायता ली जानी चाहिए। इसके बाद अगले चरण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। इस चरण में समुदाय का सहयोग लेना बेहद जरूरी है। समुदाय के लोगों को खुदाई में और सिस्टम के निर्माण में श्रमदान, कार्यों की निगरानी, यदि कारीगर हैं तो उनको निर्माण कार्यों व बारीकियों को बताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे पहले चूने से टैंक की सीमा रेखा बनाई जाती है। स्थान की उपलब्धता तथा माप के आधार पर टैंक गोलाकार या आयताकार बनाया जाना चाहिए। खुदाई स्थानीय मजदूरों द्वारा या मशीन द्वारा भी हो सकती है। हालांकि हाथ से की जाने वाली खुदाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद मजबूत बेस तैयार किया जाना चाहिए। लगभग 4 इंच मोटी पत्थर की परत और उसके ऊपर लगभग 3 इंच मोटी कंक्रीट सीमेंट की परत से बेस को मजबूत किया जाना चाहिए। टैंक की दीवार लगभग 230 मिलीमीटर मोटी पत्थर या ईंट से बनाई जानी चाहिए। सीमेंट मोर्टार का अनुपात दीवार के लिए 1:6 तथा टैंक लाइनिंग के लिए 1:4 बनाए रखा जाना चाहिए। इसके बाद टैंक को ऊपर से ढकने के लिए इसके आकार का एक कवर बनाया जाना चाहिए। मजबूती के लिए इसका आधार उचित मोटाई के आयरन के गर्डर में दिया जाना चाहिए, जिसके ऊपर टैंक की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार 4 इंच मोटे पत्थर रखे जाने चाहिए। टैंक से पानी निकालने और इसे साफ करने के लिए इसके ऊपर मैनहोल बनाया जाना जरूरी है। कैचमेंट एरिया तैयार करने के लिए साफ सफाई, प्लास्टरिंग, दीवार आदि की मरम्मत की जानी चाहिए। ढलान समतल की जानी चाहिए ताकि वर्षा जल आसानी से नालियों में से होकर टैंक में जा सके। बारिश के पानी को छत से स्टोरेज टैंक तक पहुंचने के लिए दीवार के सहारे अधिकतम 4 इंच के मुंह वाले डाउन पाइप फिट किए जाने चाहिए। उसके बाद पानी को आगे टैंक तक ले जाने के लिए खुली नालियां बनाई जानी चाहिए। छतों से डाउन पाइप में कचरे को जाने से रोकने के लिए कास्ट आयरन की जाली का उपयोग करना चाहिए। टैंक में जाने से पहले
बारिश के पानी से गाद को अलग करने के लिए एक सिल्ट ट्रैप का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसका आकार नाली या पाइप के मुंह के आकार के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेट्रोफिट सिस्टम में प्रयोग होने वाले फिल्टर को घर में ही बनाया जा सकता है। चारकोल वाटर फिल्टर ड्रम, मिट्टी के बर्तन या फिर 40 से 50 लीटर वाली क्षमता की एक बाल्टी या ड्रम में तैयार किया जा सकता है। इसमें बजरी, रेत, ईंट के टुकड़ों तथा चारकोल का उपयोग किया जाता है और ड्रम में लेयर के रूप में डाला जाता है, जो कि आसानी से उपलब्ध होते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण के बाद अतिरिक्त जल या ओवरफ्लो को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग करने का चरण आता है। सरकारी नियमों के अनुसार 300 वर्ग मीटर से बड़ी इमारतों में रिचार्ज करना अनिवार्य है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्षेत्र के जल विज्ञान की समझ, लिथोलॉजी, भूजल की गुणवत्ता और जल जनित रोग प्रसार के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के कई कृत्रिम तरीके होते हैं, जैसे कि पर्क्यूलेशन टैंक, फ्लड रिचार्जिंग, बोरवेल रिचार्जिंग, जो कि मिट्टी के प्रकार व उपयुक्त स्थान के आधार पर चुने जाते हैं। पुराने बोरवेल, कुओं और तालाबों की गाद की सफाई करके ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साफ सुथरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि पानी प्रयोग के लायक है या नहीं। इसके लिए अगले चरण में स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी देना अत्यंत आवश्यक है। एक सफल और सस्टेनेबल RWH प्रणाली के लिए रखरखाव से जुड़ी निम्न बातों का पालन किया जाना आवश्यक है। बारिश का पानी अन्य जल स्रोतों से नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसे दूषित होने से बचाया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक और मैनहोल के आसपास के क्षेत्रों, नालियों, सिल्ट ट्रैप और ड्रेन पाइप आदि की सफाई नियमित रूप से मासिक अंतराल में की जानी चाहिए। मौसम की पहली बारिश के पानी को इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वातावरण की अशुद्धियां होती हैं। इकट्ठा किए गए बारिश के पानी के टैंक में नियमानुसार फिटकरी का उपयोग किया जाना चाहिए। टैंक की अंदरूनी दीवार पर काई जमने से बचने के लिए चूने की पुताई की जानी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा एकत्र किए हुए पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, साफ सफाई आदि के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप अपने जल स्रोतों को सुरक्षित कर सकते हैं। स्थानीय सरकारें एवं संस्थान जल आपूर्ति में पैसे की बचत कर सकती हैं और स्थानीय इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी को संतुलित किया जा सकता है। क्योर ने साल 2015-16 में लोगों की भागीदारी और आगरा नगर निगम के सहयोग के साथ आगरा के शहरी क्षेत्रों में 7 सामुदायिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किए, जिनमें लगभग 25 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा चुका है। उनसे जुड़े घरों में 700 रुपए की मासिक बचत होनी शुरू हुई है और पानी से होने वाली बीमारियों के खर्चों में भी कमी आई है। साथ ही सरकारी डिपार्टमेंट ने पानी की सप्लाई में 35 करोड़ की बचत की। इस प्रकार एक जागरूक और सक्रिय समुदाय के सहयोग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक को विजिट करें।